Good morning, everyone. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. कैमरा ऑन करिए सब लोग। तो सबने पढ़ लिया है ना? सैम्पलिंग में मुझे और कुछ डिस्कस करना है क्या? सैम्पलिंग प्रोसेस में कैमरा ऑन करिए। आदित्य, श्रेया, अदिति, आकृति, आयुषी। कैमरा ऑन करने के लिए कहा है मैंने। चलो कैमरा ऑन करो और बताओ मुझे सैम्पलिंग प्रोसेस में सैम्पलिंग जो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स कल तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे बट हुआ नहीं। तो मुझे ये बताइए आप लोग पूरी तरह प्रिपेयर हैं? तो आज ही करा देंगे वो फिर, और अगर नहीं तो फिर कोई और टॉपिक करेंगे। मैम वो तो क्लास में ज्यादा अच्छा रहता है ना, कल भी तो क्लास है ना मैम। ठीक है तो कल करते हैं। तो आज ये मुझे सैम्पलिंग प्रोसेस में और कुछ बताना है? एरर वगैरह टर्म जो था वो सब कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर मैम बताओ। सैम्पलिंग का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब पढ़ा। सैम्पलिंग तो मैंने होमवर्क जो दिया था, अगर उसमें पढ़े होगे तो मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका बस मैम पढ़ लिया सारा, कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है ना? चलिए अच्छी बात है। तब तुम लोगों का मार्क क्यों ले लें क्या? एज ए विश। चलो सब लोग कैमरा ऑन करो तो वन बाय वन। आज मुझे कुछ पूछने का मन है क्योंकि और तुम लोगों ने कल तैयार भी किया था, पढ़ा था, तो आज आंसर करने में मुझे नहीं लगता है ज्यादा मुश्किल होगी किसी को। मैम तो जो ऑफलाइन आने वाले तो उन्होंने ही तैयार किया होगा ना सर। बाकी ने तैयारी भी नहीं की होगी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कह सकते हैं मैम। कहा जा सकता है। अभिषेक, सोनल, नेक्स्ट टॉपिक तो मुझे बताना है। स्क्रीन विजिबल है क्या? कुछ लोडिंग यस मैम हो गया, विजिबल हो गया। सब कुछ डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेती सब क्या है? चलो ठीक है देखो। हाँ ये क्वेश्चन तुम लोग जो बोल रहे थे वो डिस्कस करने के लिए एरर वाला, तो इसको जरा ध्यान से समझना क्या है। और ये सैम्पलिंग प्रोसेस का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। भास्कर, श्रेया, कैमरा ऑन करते हो 2 मिनट में बंद हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? एक ही बात सुनना अच्छा लगता है बार बार। आकृति कैमरा ऑन करिए। अभिषेक, श्रेया, आदित्य, आयुषी, अनुराग, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे एरर टर्म को निकालने के लिए, सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के लिए क्या थ्योरी अप्लाई किया जाता है? ध्यान से समझना। प्रोसेस थोड़ा ऐसा टर्म है जो कुछ आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा टेबुलेटेड फॉर्म इंफॉर्मेशन, डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। और वो जो डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होगा उसमें उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ और आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखो है क्या, डिटरमाइन द सैंपल साइज। तो प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को? सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन, कि हमें कितना सैंपल लेना है। लेकिन ये जो सैंपल लेना है हमें साइज, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कॉस्ट फैक्टर, टाइम फैक्टर, एक्यूरेसी फैक्टर, प्रिसीजन, बहुत कुछ था, वेरिएशन, तो इन सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उसी सब का मिक्स इंफॉर्मेशन लेकर हम लोग अल्टीमेटली क्या सैंपल साइज लेंगे, उसके लिए कोई फॉर्मूला है। तो
सिग्मा का वैल्यू जैसे डिटरमाइन सैंपल साइज ऑफ द पॉपुलेशन 3.9 जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो मैंने ये बोला था ना कि वेरिएशन भी मैटर करता है कि सैंपल साइज क्या होगा, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा सैंपल साइज उतना ज्यादा लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सैंपल साइज ज्यादा है तो वेरिएशन ज्यादा है तो सैंपल साइज बढ़ाओगे। तो यहाँ पे वेरिएशन गिवन है 3.9 इज द वेरिएशन। मीन जो दिया है वो एक्स बार का 36 दे दिया, पॉपुलेशन मीन म्यू दे दिया है 36, सैंपल मीन दिया है 33 और 99% की एक्यूरेसी। मतलब समझ लो इन शॉर्ट जब भी आपको सैंपल साइज डिसाइड करना होता है तो पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन का मीन, सैंपल मीन और एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन आपको कितना चाहिए, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। और उन सब के बेसिस पे एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया है जिसपे आपको वैल्यूज रखना है और सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। तो सिग्मा का वैल्यू 3.9 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ध्यान से पढ़ना, सिग्मा है या फिर सिग्मा स्क्वायर है मतलब वेरिएंस है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। म्यू पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट कर रहे हैं, सैंपल मीन को एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं। पॉपुलेशन मीन्स टोटल पॉपुलेशन का दिया हुआ है, ये है जिस सैंपल की तुम बात कर रहे हो उसका ये एवरेज है। एक्यूरेसी 99% चाहिए, दैट मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ 1% एरर ओनली। 1% एरर का चांस है तो 1% पे एक वैल्यू, जब भी ये वैल्यू z दिया रहेगा और एरर का वैल्यू 10% 1% कुछ दिया रहेगा तो उसका वैल्यू z अल्फा ये टेबल में मिलेगा जो यहाँ पे 2.765 लिखा है, दैट इज द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ अल्फा या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वर्ड कभी कभी इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई और भी टर्म होता है जिसका इस्तेमाल होता है, ऐसे टाइप 1 एरर बोलते हैं, कभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, कभी प्रिसीजन लेवल बोलते हैं। तो जो भी टर्म है सबका मतलब यही है कि देयर इज अ चांस ऑफ 1% ओनली। सो 2.567 जो है वो एरर चांस होगा और ये जो वैल्यू है वो हमेशा टेबल में मिलेगा, ये तुमको कैलकुलेट नहीं करना है। या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा या तो उसके लिए टेबल मिल जाएगा, जैसे लॉग टेबल होता है वैसे ही और कोई टेबल मिल जाएगा जिसके थ्रू आपको ये वैल्यू मिलेगा। आप 1% के लिए ये वैल्यू टेबुलेटेड निकालेंगे, बाकी सारा वैल्यू गिवन है उसको इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो। ये फॉर्मूला एन का क्या होगा, एन इज जेड अल्फा इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई डी, और जो ये डी है दैट इज द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो अब क्या लिखोगे, जेड अल्फा जो कि 2.576 होगा, सिग्मा जो कि 3.9 है, डी जो कि 36 माइनस 33 हो जाएगा डिफरेंस, और जो वैल्यू ये आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो 11.21 आ रहा है। लेकिन आपको पता है जब भी सैंपल साइज की बात करेंगे तो वो क्या होगा, कभी भी कंप्लीट नंबर होगा ना, फुल नंबर होगा। तो यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेट करना होगा या तो 11 या तो 12, लेकिन ये नियर टू 11 है, 11.21 है तो इसको हम 11 कर देंगे। सो 11 जो होगा वो सैंपल साइज होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, जरा इसको बना के देखो तो क्या होगा, नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट करो, तुम लोग कॉपी पेन से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ सब लोग अभी। कौन सा मैम? नीचे लिखा हुआ है डिटरमाइन द सैंपल साइज, सबसे लास्ट में सॉल्यूशन उसके आगे दिखेगा। तो ये मैं मुझसे तो अलग है ना? नहीं है, एक ही जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ऐसा स्टैंडर्ड एरर दिया है इसमें। स्टैंडर्ड एरर दे दिया है, ठीक है।
मीन्स मैम डी का वैल्यू दिया है क्या डायरेक्ट 3.69? 3.69 तो सैम्पलिंग क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 12, स्टैंडर्ड एरर दे दिया है। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड एरर दिया ना मैम। हाँ ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर क्या था, फॉर्मूला वो भी बताए थे। चलो करो सॉल्व, थोड़ा दिमाग लगाओ। बताओ आया भास्कर? जी मैम। क्या है आंसर बताइए। आंसर बता दे मैम। हाँ आंसर बताइए, बनाए कि नहीं बनाए। कृष्णा, अभिषेक, सत्यम, नहीं आया है। तुम लोग से नहीं आएगा तो बताओगे, आज ही बता दोगे कि अगले क्लास में बताओगे। मैम श्रेया, 11 आंसर है।
11 है, इसका भी आंसर 11 ही है, तो कुछ अजीब ही बात है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए ये भी एक टर्म है जो कि हम लोग आपको बहुत पहले पॉपुलेशन स्टडीज में बताए थे, बिजनेस एंड स्टैट्स वाले सेक्शन में बताए थे। जो वैल्यू होता है, ये एरर वाला फॉर्मूला सिग्मा एक्स जो वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो एरर है, उस सिग्मा बाई रूट एन आता है। तो सिग्मा स्क्वायर बाई रूट एन, तो सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, एन जो है इसका स्क्वायर कर दिया, तो एन का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकाल देना, बस यही एक फॉर्मूला था। इससे सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा बाई रूट एन होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड वेरिएशन दोनों में ध्यान से देखना। एक सिग्मा जो है, दो टर्म यहाँ पे सिग्मा के टर्म में लिखा है, एक सिग्मा एक्स और एक सिग्मा है। जो सिग्मा है वो पॉपुलेशन का वेरिएशन है, और सिग्मा एक्स है वो सैंपल का वेरिएशन है। तो सिग्मा एक्स टर्म जहां लिखा होगा ना, वहां 3.69 लिखा जाएगा, जहां सिग्मा होगा वहां पे 12 वैल्यू होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे जब वैल्यू पुट करोगे तो होगा क्या, आपके पास फॉर्मूला क्या आया, सिग्मा एक्स, देखो व्हाइट बोर्ड पे बता देते हैं, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, फॉर्मूला है सिग्मा एक्स जो कि एरर है, सिग्मा बाई रूट एन होता है। ये जो है दैट इज 3.69 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एन जो है ना वो रूट में दिया हुआ है, तो रूट में दिया है तो वो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एन का वैल्यू रूट में तो आएगा नहीं, और जो भी होगा रूट इरेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, वैसा कुछ तो एन होगा नहीं, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर नंबर करने के लिए, कंप्लीट फुल नंबर करने के लिए उसमें स्क्वायर कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे रूट एन है तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये एन हो जाएगा। अब आपको एन चाहिए तो ये वैल्यू आप इधर ले आइए, एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, सारे वैल्यूज को पुट करो, आंसर लिखो, देखो क्या आता है। ये वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर 12 था, सिग्मा सिग्मा 12 था, तो सिग्मा का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वैल्यू क्या था 3.69, तो जो भी 3.69 है उसका स्क्वायर करो और वो वैल्यू से यहाँ डिवाइड करो, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, जी मैम। यही किया हुआ है, देख लीजिए एक बार वापस से जाके चेक भी कर लीजिए। देखो यही टर्म लिखा है नीचे, देखो वही है ना अल्टीमेटली। यहाँ पे आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद 10.57 आया है, और 57 आया है मतलब एबव 5 है, तो 50% से ज्यादा है, इसलिए वो 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द सैंपल साइज इफ सैंपल प्रपोर्शन एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ द प्रपोर्शन इज दिस। तो सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन पे बेस्ड होगा। तुम लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन का डेटा हम दे रहे हैं जो कि आप फर्स्ट सेट ऑफ जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से निकालेंगे। लिखिए वैल्यूज क्या है, फर्स्ट सेट जो क्वेश्चन इसी से बनाओगे। चलो बनाओ तो जरा इसको तुम लोग। क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू 38, x bar is equal to 33, standard deviation sigma is equal to 2.84, मैम एक्स बार कितना है मैम? x bar is 35, लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखो। म्यू दिया है, x बार दिया है, सिग्मा दिया है, और जो एरर का परसेंट है दैट इज 1%, एरर 1% रहेगा, मतलब 99% कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द साइज ऑफ n, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ n।
मैम 1% एरर का वैल्यू क्या था मैम? 1% का वैल्यू 2.657 होता है, देख लो लिख लो 2.576। कैमरा तुम लोग का बार बार क्यों बंद हो जाता है? आंसर क्या है मैम? आंसर क्या आया है बताओ? आप बताइए ना पहले मैम, तब बताएंगे। नहीं, हम बताएंगे तो फिर तो हाँ? सबको आंसर पता चल जाएगा नहीं, ना हम फिर। लोग देख लेंगे मैम, करेक्शन कर लेंगे क्या। मैम वही तो नहीं बेइज्जत हो करना है। जाएंगे, इससे गलती हो जाएगा तो। बोलिए मैम। नहीं नहीं, आंसर तुम लोग बताओ ना, आंसर बता देंगे फिर तो जो बनाने वाले होंगे वो भी नहीं बनाएगा सर। बस, तो फिर तो काम ही खत्म, फिर तो कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं हम लोग। जो नहीं बनाएगा उसी का लॉस होगा। मैम बता दें आंसर। इतना समझ आ रहे तो क्या बात थी, चलो हाँ बता दो। कोई मतलब फिर बोल देगा मैम सब कि इसको नहीं आता है। बोलो बोलो, बात कर। कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं जिनको बहुत कुछ नहीं आता है। बताओ फिलहाल तुम जस्ट ये। तुम बताना पहले, तब हम बताते हैं। मैं 6। पहले भास्कर। चलो जल्दी बोलो। हो 6 गया। आया है। 6 आया है। साइज ऑफ द सैंपल इज 6। हम्म। जी मैम। मेरा तो और भी कम आ रहा है मैम। तुम्हारा कितना आया? मेरा 2.14। मेरा भी सेम आ रहा है, कितना? 2.14। मतलब 2 ही होगा, राउंड फिगर है। यस मैम, तो मैम 2 एज्यूम करेंगे 2 ना। आ गया। 2। 2.14 आ रहा है। हाँ, 2 आएगा मैम। 2.14 इतना कम तो सैंपल साइज नहीं होना चाहिए। पता नहीं तुम लोग क्या ला रहे हो, चलो। मैम मेरा सही होगा कि नहीं मैम? 6 आया है। जी मैम। एक बार फॉर्मूला दिखाइए मैम, 6.8267। ऊपर करिएगा एन का फॉर्मूला, अच्छा एक सेकेंड रुक मैम, जाइए। ऊपर हाँ ठीक है, ठीक कर रहे। फॉर्मूला यही है, जेड अल्फा सिग्मा डिवाइडेड बाई ये डिफरेंस। तो डिफरेंस शायद 5 का था, और ये जेड अल्फा तो 2.76 है, तो 2.576 सेम यही किया है मैम, सेम यही किया है। 6 इंटू आपका डी, सॉरी सिग्मा, सिग्मा कितना था? 2.84 84। ना। 84। तो यस मैम। दिस टर्म डिवाइडेड बाई 5 यस मैम। यस और मैम, स्क्वायर। उसका स्क्वायर। ठीक है। सो तो 1.46 का स्क्वायर करोगे यस मैम, तो 2.14 ही तो आ रहा है। 1.461368 ऐसे आ रहा है। फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ रहा है 2.14086। तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा Yes, है ना। यस मैम, यस तो मैम। 2 ही होगा ना। ठीक है। 2 होगा मैम। आप फिर से हाँ, बनाइए मैम। यस 6 लेके आइए किसी तरह।
जो आएगा, जो आंसर होगा वही लाना है ना, सिक्स जबरदस्ती थोड़ी लाना है। एक काम करो, तो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है, लिखो तो जरा, बहुत पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ मुझे। पहले का मत पूछिए। अच्छा सिंपल सा है, बताओ तो। द मीन वेट ऑफ 160 स्टूडेंट मैम इज कैसे 60 आया मैम kg। 2, मैम बताइए ना। कुछ नहीं करना है, 2.576 है, दिस इनटू सिग्मा जो कि 2.84 था, मल्टीप्लाई कर देना है, दिस टर्म डिवाइडेड बाय सिग्मा था ना, सॉरी, मैम हम यही किए हैं मैम। 5। हाँ उसके बाद दोनों 5 का होगा मैम, 38 माइनस डिफरेंस 33। 38 माइनस 33 था तो 5 था, और यस ये मैम, डिफरेंस का स्क्वायर स्क्वायर। करोगे, ये जो 5 कैसे होगा मैम? डिफरेंस मैम बिटवीन पॉपुलेशन 3 मीन एंड होगा ना सैंपल मैम? मीन, 35 एंड 35 एंड क्या था, 8 था ना, 38 33 था। 38 38 और माइनस 35 33। था ना? 35 था मैम। अच्छा इसलिए तुम्हारा 33 अलग है। आया होगा, 33 था, 33 एंड नहीं मैम 35 होता है थे। बहत्तर। वो ठीक है, भी समझ गया, उसका उसी की वजह से आपका आंसर अलग आ रहा था। चलो लिखो पहले क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, द मीन वेट ऑफ 160 स्टूडेंट्स, द मीन वेट ऑफ मैम क्या 160 बोली स्टूडेंट्स, दोबारा बोलिए। लिखो द मीन वेट ऑफ 160 स्टूडेंट्स इज 60 kg। लिख लिए, द मीन वेट ऑफ 160 students is 60 kg, the mean weight of boys is 70 kg, the mean weight of boys is 70 kg and of girls is 65 kg, and of girls is 65 kg. Then find the number of boys, the mean weight मैम of बॉयज में boys कितना था? 70 गर्ल्स का kg, मैम 65 kg. Then find the number of boys and the number of girls. बन जाएगा ना? अभिषेक यस मैम, नेट गया था, नेट कनेक्शन फिर नहीं। हम्म
कितना टाइम लगेगा? बताओ। मैम मेरा पूरा ब्लैंक हो गया मैम। दिमाग ब्लैंक हो गया? किसके? नहीं मैम, स्क्रीन हो गया है पूरा, ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा लिखा हुआ है ना, बस बनाओ उसको। फिर से ज्वाइन कर रहे हैं मैम। ठीक। हो गया भास्कर, बन गया? नहीं बन रहा है मैम। सत्यम, प्रत्युष, सोनल। नहीं बना है मैम। क्यों नहीं बन रहा है? इतना सारा क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है। कंबाइन मीन का क्वेश्चन है, बना के देखो। और क्यों तेज है मैम, उसी से पूछिए। हाँ ठीक है। अब तुम क्या करोगे फिर? कोशिश कर रहे हैं कंबाइंड मीन वाला। मैम मीन पढ़े ही नहीं ना। क्यों मीन नहीं पढ़े थे आप?
सब अपना कोशिश कर लिए? यस मैम, फॉर्मूला तक तो लिख लिया। फॉर्मूला जी तक लिख मैम। फॉर्मूला लिख लिए हैं तो वो है ना फॉर्मूला पे n1 और x1 का बार इंटू n2 हाँ y बार n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड डिवाइडेड बाई n1 n1 प्लस n2। n2। हाँ हो गया। इसी के थ्रू करना है। कैलकुलेशन कर रहे हो? वो मैम पता नहीं चल पा रहा है, n1 और x1 का बार इसमें कौन सा है, तो निकालना n1 पड़ेगा x1 ना। बार नहीं दिया हुआ है। टोटल कंबाइंड मीन जिसको हम बोलते हैं x बार, दैट इज गिवन, दैट इज 60। यहाँ पे यस मैम। n1 n टोटल कंबाइंड n मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज गर्ल्स का नहीं पता हमें, बाइफरकेट नहीं किया हुआ है। टोटल 160 ये दिया हुआ है। साथ में x1 n160। बार, हाँ n ओनली ओवरऑल n, द सम ऑफ n1 प्लस n2 दैट इज 160। यस x मैम। bar is 70, suppose that is the average weight of boys। नंबर ऑफ यस मैम। बॉयज गिवन नहीं है, सो ये हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है। दूसरे केस में x2 बार भी गिवन है एंड दैट इज 65 kg है वेट ऑफ गर्ल्स। एंड n2 जो है दैट इज अननोन, हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जब भी सॉल्व करोगे आगे तो फॉर्मूला है आपको पता है। n1 के किसी वैल्यू को मान ले हम, a b कुछ मान ले, सपोज a मान ले n1 नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ बॉयज, तो दूसरा 160 माइनस a हो जाएगा। बिकॉज टोटल अगर 160 पर्सन है और उसमें नंबर ऑफ बॉयज a है तो 160 माइनस a जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी। ठीक है, इन सबको सॉल्यूशन फॉर्मूला जो आप जानते हैं उस पर वैल्यू पुट करके लिखिएगा, आंसर लाइएगा, आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है, साइज जो है नंबर ऑफ, खैर छोड़ो ये सब हटाओ, ये इतना सारा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब तुम कैलकुलेट करके देखो फिर हम आगे कुछ बताएंगे। जो फॉर्मूला जानते हैं उस पर वैल्यू पुट करके देखो। ये क्वेश्चन हम लोग को दिए हैं बस, जो कैलकुलेशन करते थे उसका प्रैक्टिस याद दिलाने के लिए। अब मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों की तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है तो पहले तुम लोग देख लो, कर लो, फिर मुझे बताओ। समझ नहीं आ रहा है ना मैम, इसीलिए क्वेश्चन क्वेश्चन में नहीं समझ आने वाली कोई बात नहीं है। क्लास में कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स, आपके क्लास में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लड़कों का एवरेज वेट मेजर किया गया है तो लड़कों का एवरेज वेट ये दिया गया है, लड़कियों का एवरेज वेट ये दिया हुआ है। अब हमें नहीं पता नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, कुछ नंबर ऑफ बॉयज होंगे कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 160। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 160, जिसमें कुछ नंबर ऑफ बॉयज होंगे कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। कितनी है ये हमें नहीं पता और यही हमें निकालना है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जब कंबाइन कर दिया जाता है देन वो जो है वो 60 kg है। ठीक है, एवरेज एज ऑफ
बॉयज एंड गर्ल्स इज 60 kg। अब आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये बताओ, आया या अभी भी नहीं आया, ये बताओ पहले। क्वेश्चन तो समझ में आ गया मैम। हाँ, तो मीन का जो फॉर्मूला कंबाइन का है वो निकाल के देखो। x bar is a combined mean and that is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar, and this is being divided by n1 plus n2. सिंप्लीफाई करो। n1 n2 हमें नहीं पता, तो इसके लिए मैंने ये ट्रिक साइड में बताया था कि मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज, x यहाँ नहीं ले सकते, x भी लेना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ x बार है, यहाँ x1 बार है, तो चाहो लिख लो नंबर ऑफ बॉयज आर x, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 160 माइनस x, होगा ना, टोटल 160 है, तो जितना नंबर ऑफ बॉयज होगा मान लो 50 होगा, तो 50 160 माइनस 50 जो है वो गर्ल्स है। यही बताना है यार। क्या भाई ठीक है। बना प्रत्यूष। नो। वैल्यूज पुट कर रहे हो तब भी नहीं आ रहा है? आप ही बताइए मैम। मैम नंबर बताइए, छोटा होगा कि ज्यादा होगा मैम? हमको ये बताओ, जो फॉर्मूला लिखे हैं उस पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना आता है या नहीं? पुट करके सॉल्व कर लिए हैं मैम, बस दिक्कत ये कि बताना है। अब गलती नहीं बताना है। आंसर क्या आ रहा है? कोई भी बताओ आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है आंसर, बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है जो कि फिजिबल नहीं दिख रहा है? बताओ प्रत्युष, बताओ तो क्या है? आपने ये फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके रखा है ना, यहाँ से कुछ ए का वैल्यू आया होगा। वो मैम सोल्यूशन नहीं किया है। नहीं करोगे तो फिर अगले साल आएगा ना, फिर कैसे बनेगा? मैम ए का वैल्यू बता दीजिए, हम आंसर बता देंगे फिर। वही तो, यहाँ पे ऐसा आंसर आएगा जो कि फिजिबल नहीं है। ठीक है, n1 का वैल्यू हमें नहीं पता, हम n1 लिख देते हैं। ठीक है, n1 और x1 बार सपोज 70 है, बॉयज का जो माइनस है में आएगा क्या? एवरेज, वो डाल रहे हैं, 1 मिनट, हाँ आ सकता है। n2 जो है वो वैल्यू क्या है, n2 को हम लिख सकते हैं
160 माइनस N1 लिख सकते हैं ना, 160 माइनस N1, टोटल 160 स्टूडेंट्स है और जिसमें जो भी बॉयज का नंबर होगा वो हटा दो तो वो गर्ल्स का नंबर हो जाएगा। दिस इंटू 65 and that term is being divided by N1 plus N2, N1 plus 1 N2 जो है वो पता है 160 है। बोलो। देखिए नहीं दिख रहा है मुझे आंसर। अब ये यहाँ पे 60 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ से N1 का वैल्यू बताओ और ये अब मुझे तुम लोग बताओ, आराम से बैठ के टाइम पास कर रहे होते हो। N1 का वैल्यू है तो मैं समझ में नहीं आ रहा उसका क्या होगा। इसके बाद कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है। N1 का जी मैम मैम। वैल्यू, N1 का वैल्यू क्या, N1 का वैल्यू फाइंड करना है। पूरे इक्वेशन में पूरा इक्वेशन का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सिर्फ N1 मिसिंग है तो N1 निकाला नहीं जा सकता है। X का वैल्यू मिसिंग होता है पूरे इक्वेशन में, तो X का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? यस मैम। वैसे निकालो X का वैल्यू, उसी तरह N1 का वैल्यू उसमें निकालो। 70 N1 है, यहाँ पे 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 65 N1 हो जाएगा। 65 N1 और 70 N1 माइनस होगा तो यहाँ पे 5 N1 बचेगा। यहाँ पे 160 इंटू 65 करोगे कुछ वैल्यू आएगा, कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो आंसर विजिबल नहीं होगा, लेकिन आंसर सॉल्यूशन तो जैसे आप निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे ना, उसके लिए तो कोई शॉर्टकट मेथड है ही नहीं। तो वो उतना करो, उसके बाद ना बताओगे। N1 का कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू आएगा ना। बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं है। सोनल क्या आएगा? 60 इंटू 160 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? मैम 15। 60 इंटू 160 50 आएगा। आंसर मैम। आंसर 50 आ रहा है, ठीक है। 60 160 इंटू 60 करो, ये आंसर इधर लिखा होगा, दैट इज इक्वल टू 71 N1 70, मतलब 70 टाइम्स N1 माइनस 65 N1 प्लस 65 इंटू ये है 160, तो 65 इंटू 160 क्या आता है? कैलकुलेशन करो, वो तो कर सकते हो ना। मैम 160 इंटू 60 9600 आ रहा है। सब मेरा गलती है मैम। 9600 एंड दैट इज इक्वल टू, क्या करते हो पता नहीं, 16 6 96 ऐसे ही हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 10,400 10400 और ये हो जाएगा 65, यहाँ पे लिखना होगा आपको 160 इंटू 65। सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यूज निकालोगे, ये आपके पास इतना आ गया, यहाँ पे 5N1 आ गया माइनस दिस, तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म प्लस में आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस करके आप देखना तो 5N1 इज इक्वल टू 10,400 माइनस 960, तो क्या हो रहा है 800 आ जाएगा। यहाँ पे देखना ये वैल्यू आपको 800 आएगा, यहाँ से N1 का वैल्यू मिलेगा 800/5 और 800/5 अगर मिलेगा तो ये देखना सिंप्लीफाई करोगे तो 160 आता है। अब यहाँ के हिसाब से N1 जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 160 आ गया, जबकि इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है वो 160 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो Yes, यहाँ ma'am. से ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं मिला है, बट आंसर जो सिंप्लीफिकेशन आप करते हैं वो वैसे ही आएगा। तो यहाँ से थोड़ा कंक्लूजन अगर बैक जाके क्वेश्चन में देखें तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कभी भी एवरेज जो भी होगा वो, यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज वेट 65 है, बॉयज का एवरेज वेट 70 है, तो जो कॉमन एक्स बार आएगा वो इन दोनों के मिड में कहीं आना चाहिए, ना कि इस रेंज के बाहर 60 आना चाहिए, ठीक है।
तो इसी से यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये जो भी होगा आंसर वो फिजिबल नहीं होगा, बिकॉज 65 इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, 70 इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। तो फिर जो भी दोनों का कंबाइन एवरेज होगा वो 60 हो ही नहीं सकता। बियॉन्ड दिस लिमिट आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो नंबर जो भी आप काउंट करेंगे, मतलब इसका मतलब ये है 160 बॉयज है एंड देयर इज नो गर्ल्स। ठीक है, समझ आया कुछ? क्योंकि अगर आप n1 160 माइनस n1 करेंगे देन देयर इज 0 नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको अलग से सिंप्लीफिकेशन, मतलब क्वेश्चन का डेटा ही इंफॉर्मेशन ही गलत है। चलो ठीक है फिर। तभी तो मेरा नहीं बन रहा था मैम। हाँ समझ गया, सिंप्लीफिकेशन ही नहीं हो रहा था तो बन नहीं रहा था उसकी वजह से। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर रहना सबको, एग्जाम्पल के साथ, सैम्पलिंग मेथड के साथ, स्टेप्स भी क्लियर रखना क्या क्या कैसे करते हैं। मैम उस